So let's use Huygens principle to explain reflection. Now consider there's a wave front, plane wave front. Okay, तो एक plane wave front है और it is perpendicular to the board, to the plane of paper. एक plane wave front है, it is perpendicular to the board. ठीक है, ऐसा ऐसा बोला, ये plane wave front है, it is perpendicular to the board. And consider a reflecting surface. एक reflecting surface है, that is also perpendicular to the board. तो अगर बोर्ड में दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज अ वेव फ्रंट. नाउ दिस वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट इज स्ट्राइकिंग दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट एन एंगल. ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसे एंगल से ये स्ट्राइक कर रहा है. दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट, नाम देता हूँ इसको ए बी. तो इसके रे कैसे होंगे? पैरेक्सियल. ये वेव फ्रंट है तो इसका रे कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा ना. तो मैं बोलता हूं कि ये ऐसा रे आया है. अभी सिर्फ दो ही रे को कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है. दिस इज अ वेव फ्रंट एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 यहां पे स्ट्राइक किया. वो कौन सा वाला? ये वाला. ये वाला t इक्वल टू 0 यहाँ स्ट्राइक किया. तो एट t इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट, इस वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट तो यहीं पे है ना. और सपोज ये जो वेव आ रहे हैं उसकी वेलोसिटी है v, है ना. वेव वेलोसिटी कितनी है? v. ठीक है, तो अगर एट टाइम इज इक्वल t इज इक्वल टू t, ये यहाँ पे टकराता है, ये आगे आएगा ना. थोड़ा टाइम लगेगा ना. t इक्वल टू 0 तो ये यहीं पे है, तो थोड़ा और आगे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे टकराएगा. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा? vt. कितना ट्रेवल करेगा? vt. तो मैं इसको टकरवाता हूँ और डैश भी नहीं बनाते इसको. क्या ये तो टकराएगा ही, टकराएगा ना. सपोज अच्छा ये मैं बोलता हूँ यहाँ पे इसका नॉर्मल है. क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? इसका नॉर्मल है. ठीक है, ए बी. जहाँ पे टकराया उसको मैं बोल देता हूँ, आपके बुक में क्या दिया है? सी. हाँ सी सी बोलता हूँ. ये वेव आफ्टर टाइम, आफ्टर डिस्टेंस वी टी, आफ्टर डिस्टेंस वी टी यहाँ टकराया. तो ये भाई साहब जो टकरा चुके हैं t इक्वल टू 0, ये भी तो ट्रेवल करेंगे ना. है यहाँ से ये जो वेव फ्रंट है, इसका ये जो पॉइंट है जो टकरा चुका है t इक्वल टू 0, वो कुछ ट्रेवल करेगा. कहाँ जाएगा अपने को नहीं मालूम, लेकिन कितना जाएगा ये मालूम है. कितना जाएगा? वी टी. अरे जितना ये, जितने टाइम पे ये यहाँ से आया है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नहीं है, क्योंकि सब डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करते हैं. तो मैं क्या किया, यहाँ पे एक कंपास रखा और वी टी जितना है उसका एक आर्क खींच दिया. जितना वी टी है उसका मैं यहाँ पे रख के आर्क खींच देता हूँ ऐसा, इस डायरेक्शन में. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मैंने यहाँ पे ऐसा आर्क खींचा. अच्छा, वी टी के बाद में, वी टी टाइम पे ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया, यानी ये वाले वेव फ्रंट से ये वेव प्रोपोगेट होके यहाँ पहुँच गया है ना. और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में कहीं तो गया है. तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इंटरसेक्ट करवा देता हूँ. करवा सकते हैं कि नहीं? यहाँ एक पॉइंट मिल गया, इस वेव फ्रंट के टेंजेंशियल एक इंटरसेक्शन करवा सकता हूँ ना. ऐसा टेंजेंशियल इंटरसेक्ट करवा दिया. अब वेव फ्रंट का हमने बोला कि भाई वो क्या है, हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियली अगर मैं सबको जोड़ दूं तो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा ना. तो एक नया वेव फ्रंट बन गया. बन गया कि नहीं बन गया?
ये देखो इसका इसका, तो मैं ये यहाँ ये टकराने के बाद ये अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से। इज दिस क्लियर? और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ अभी डी, इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ डी। इज दिस क्लियर? फिर से समझो, फिर से समझाता हूँ, है ना। दो पैरेलल रेस आ रही हैं एक वेव फ्रंट का, ये वेव फ्रंट है, ए बी क्या है वेव फ्रंट है, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 इस वाले लाइन का जो है ना ये वाला पॉइंट वेव फ्रंट का ये पॉइंट ये सरफेस से टकरा गया, ये टकराया है, इसके बाद वाले कोई पॉइंट अभी नहीं टकराए हैं। इसके ऊपर वाले सारे पॉइंट्स यानी इस वेव फ्रंट के सारे जितने पॉइंट्स हैं जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे अभी वो नहीं टकराए। ये टकरा गया, ये ट्रैवल कर रहा है, ये इस पॉइंट में यहाँ भी हवा में है, टकराया नहीं है। थोड़ी देर बाद ये टकराएगा, थोड़ी देर बाद इधर टकराएगा, टकराते गए टकराते गए टकराते गए टकराते गए टकराते गए, और एट टाइम टी इक्वल टू टी ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, यानी पॉइंट नहीं आएगा, उसका वेव वहाँ से प्रोपोगेट होके यहाँ पे आ गया, हो गया। तो यहाँ से वेव फ्रंट जनरेट होना चालू हुआ और यहाँ तक पहुँचा। लेकिन जब ये वाला वेव फ्रंट यहाँ पे आएगा तो ये वाला ऑलरेडी ट्रेवल करेगा ना, ये वाला पॉइंट से ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा? तो कहाँ ट्रेवल करेगा? यहाँ से मैं एक लूँ एक आर्क, इसको सेंटर बना के एक आर्क काटूंगा और कितना डिस्टेंस रहेगा वो वी टी, वेलोसिटी ऑफ दिस वेव इनटू टाइम एलैप्स्ड। तो मुझे यहाँ पे एक आर्क मिल गया, उसके टेंजेंशियल पॉइंट को मैं इस पॉइंट से जोड़ दूंगा तो मुझे नया वेव फ्रंट मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलो ठीक है, अगर ये नॉर्मल है और यहाँ पे भी एक नॉर्मल खींच देता हूँ तो मैं n बोल देता हूँ इसको n डैश, ठीक है। तो यहाँ पे इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? नॉर्मल से ये होगा ही नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है ना। तो ये वाला एंगल कितना होगा? आई बताता हूं कैसे। ये 90 है, ये 90 है, तो ये क्या हुआ 90 माइनस आई, ठीक है। इसको मैं अभी x बोल देता हूं, ठीक है। और मुझे ये एंगल चाहिए, सपोज ये चाहिए, या फिर उतना भी नहीं बोलूं मैं, इसको क्या बोलता हूं, ये 90 माइनस आई है, तो ये कितना एंगल है? ये एंगल बताओ, ये कितना होगा? आई होगा ना, होगा कि नहीं होगा पहले बताओ, कैसे होगा जितेश? हाँ, ये एंगल आई होगा, ये एंगल कैसे होगा? बता ना। हाँ, ये सिर्फ आई होगा, होगा कि नहीं होगा पहले बता। नहीं होगा, ये आई होगा कि ये आई होगा? एकता, अरे देखो ये 90 डिग्री है ना, ये वेव फ्रंट है और ये जो रे है इट इज परपेंडिकुलर टू, है ना, 90 परपेंडिकुलर टू दिस वेव फ्रंट, ये 90 डिग्री है ना, ये और ये 90 डिग्री है कि नहीं? तो ये कितना हुआ 90 माइनस आई। अब देखो ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, ये 90 है ना, है ना, ये 90 है और ये 90 माइनस आई है, तो ये कितना होगा? ये कितना है 90 माइनस आई? 90 माइनस आई प्लस एक्स, 90 माइनस आई, इसको अभी मैं एक्स लेता हूं, प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। होगा कि नहीं एक तो ये 90 90 तो कैंसल हो गया और x इज इक्वल टू
आई, तो ये कितना हुआ आई, ये एंगल कितना हुआ आई। क्लियर है? ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको लेते हैं? अभी ये इधर से भी रिफ्रैक्ट होगा तो ये ऐसा बनेगा, बनेगा ना, इसके पैरेलल उधर थोड़ी देर बाद यहाँ से इधर रिफ्रैक्ट होके गया, तो मैं क्या बोलूँगा, किसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलूँगा? नॉर्मल से ये है ना आर, ठीक है। अब उसी फंडे से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आर है, ये आर है, देखिए ये आर और ये 90 माइनस आर, तो ये तो आर हो गया, ठीक। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है कि नहीं? देखो भाई, ये रे है, ये वेव फ्रंट है, इसके परपेंडिकुलर रहता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, है ना। ये रे है, ये वेव फ्रंट नया बना, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो अब ये ट्रायंगल देखो आप, कौन कौन से ट्रायंगल? ए बी सी एंड डी बी सी। कौन कौन से ट्रायंगल देखो? ए बी सी और डी बी सी, है ना। मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि दिस वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज परपेंडिकुलर टू पे, है ना। हमको दो लॉ प्रूव करने हैं। एक लॉ रिफ्लेक्शन का, पहला लॉ साइन आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर, ये पहला लॉ। और दूसरा बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यही है ना। तो हमको क्या प्रूव करना है? पहले तो आई इज इक्वल टू आर प्रूव करना है, और दूसरा ये बताना है कि भाई ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल सब एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो चले चालू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी बी सी, पहला दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, है एंगल बी, एंगल बी साइड बी सी इज इक्वल टू बी सी, है ना। तो बी सी इज इक्वल टू बी सी, सेम कॉमन साइड, ठीक। और डी सी इज इक्वल टू बी डी, नहीं सॉरी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, क्यों? अरे भाई, इसको मैंने बोला ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वी टी। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वी टी। हो गया क्लियर? जबरदस्ती एंगल मत लगाओ। तो इससे मुझे पता चला क्या? ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, और ये हो गया आर एच एस, ये इक्वल टू 90 डिग्री है ना। एस ए एस में एस, दोनों एस एस के बीच में ए होना चाहिए। हाँ जी, हुए आर एच एस, ठीक है। तो इससे मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है। अब सबको खड़ा कर दो, एक नया डायग्राम बनाओ, उसमें खड़ा कर दो, ठीक है। अगर ये ए है ना, तो बेस क्या है? बी, और ये बी सी क्या है? हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। ए 90 डिग्री है ना। एंगल बी कितना है?
आई, है कि नहीं? ठीक है, ये बन गया सही। अब इसमें बेस क्या है? डीसी। हाँ डी, हाँ डीसी ना रे, बेस क्या है? डीसी। तो बना दो मैं डी और ये सी, है ना। ऑल्टीट्यूड क्या है? बी डी, बी डी ना, ये 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी इज इक्वल टू आर। तो बिकॉज इट इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आई विल बी इक्वल टू आर। हो गया ना। तो एंगल आई या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हेंस आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये पहला लॉ प्रूव हो गया। क्या हुआ कुणाल? कंफ्यूजन कहां पे? मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को अब खड़ा खड़ा कर दिया, बेस के हिसाब से खड़ा कर दिया। ये बेस, ये बेस है ना, तो बेस को खड़ा किया तो ए बी सी प्लॉट कर दिया, ए बी सी। एंगल आई क्या है? एंगल बी है, ठीक है। इसको भी मैंने खड़ा कर दिया, तो बी डी सी। इसमें एंगल आर क्या है? ये है ना। जब ये इक्वल है और ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। तो ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए और ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या मिल गया मेरे को? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी आई इज इक्वल टू आर। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हो गया, दिस इज द फर्स्ट लॉ, रिफ्रैक्शन का पहला लॉ, ठीक है। और सेकंड वाला प्रूव करने के लिए तो बहुत आसान है। क्या है? देखो भाई, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, इसी का हिस्सा ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है ना, इसी का हिस्सा ये नॉर्मल है, इसी का हिस्सा ये है। तो ये मान सकता हूं कि ये तीनों एक ही प्लेन में है, मान सकता हूं। मैं जो लिखा है उसको पढ़ देता हूं, उसको समझिए। हाँ, ये थ्योरी से ही होगा, इसके लिए कोई मैथमेटिक्स नहीं लगेगा, है ना। सिंस द इंसिडेंट रे एस आर एस बी, यानी इधर एस बी लिखा है आपके उसमें। सिंस द इंसिडेंट रे दिस, इसको मैं बोल ही देता हूं, ये एस बी है अगर, तो सिंस द इंसिडेंट रे एस बी एंड द नॉर्मल बी एन एंड द रिफ्लेक्टेड रे बी डी, ठीक है, दे आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द, ये सब किसके परपेंडिकुलर है? वेव फ्रंट के, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के सी डी, इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऑल ऑफ विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, देयरफॉर दे ऑल लाई ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, दे ऑल लाई ऑन द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड। सो बोथ, सो ऑल द थ्री, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। समझ में आ गया? इसको रट्टा मार के लिख देना वहां पे, है ना। जो समझने वाली चीज है वो ये थी। अगर इस ट्रायंगल को मैं इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो मैं बता सकता हूं कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। हो गया, हमने प्रूव किया। उसके बाद सारी थ्योरी लिख देना आप, ठीक। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन प्रूव्ड बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। कोई डाउट इसमें? अब चलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये स्नेल्स लॉ। और दूसरा लॉ भी वही है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल सेम प्लेन, ठीक। इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा ये चीज़ देखना कि अभी हम क्या पहला कंसिडर कर रहे हैं कि दिस वेव फ्रंट, द रे वेव फ्रंट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, ये पहला,
अभी इससे प्रूव करते हैं, उसका उल्टा भी होता है, डेंसेंस एरर में भी ये प्रूव आउट हो जाएगा। ठीक है, सो द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी, पहले ड्राइंग बना दो। ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, क्या है? रिफ्रैक्टिंग, है ना। दिस इज रेयरर एंड दिस इज डेंसर, है ना। तो ये जो वेव की वेलोसिटी है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ v1, अलग अलग वेलोसिटी होगी ना, और यहाँ पे v2। ठीक है, अब उसी तरह एक वेव फ्रंट लेता हूँ AB, क्या लेता हूँ मैं? AB, और इस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ? ड्रॉप करता हूँ नॉर्मल। ठीक है, और इधर से मैं एक रे इंसिडेंट करता हूँ, और इधर से भी देख पर पैरेलल जा रहा है ना, है कि नहीं? पैरेलल है ना ये दोनों, तो ड्राइंग ठीक बन गया, है ना। नॉमेनक्लेचर दे देते हैं, इसको बोल देते हैं n। तो व्हाट इज an? नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल है। व्हाट इज AB? AB इज अ वेव फ्रंट। इसको अगर S बोल देता हूँ, इसको T बोलता हूँ, तो SA एंड TB आर टू रेज ऑफ दिस वेव फ्रंट। ठीक है, अब इस पॉइंट में, इसको मैं पहले बता चुका हूँ वैसे, अगर याद रखोगे, है ना। एट टाइम t इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट यहाँ पे हिट किया, तब तक ये वाला पॉइंट कहाँ है? ऊपर में, यहीं पे है ना, यहीं है। उसको तो ट्रेवल करना है, अभी यहाँ तक ट्रेवल करना है। यहाँ तक आना है उसको अभी। t इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे हिट कर चुका है, और यहाँ का इसका रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ है? हवा में है, सेम मीडियम में, रेयर मीडियम में, तो इसका रिफ्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो सपोज ये हिट करता है पॉइंट C, कहाँ हिट करता है? C, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक, तो ये BC कितना हो गया है? कितना हो गया? क्या होगा भैया? हाँ ठीक है, V1T और VT1 में कोई डिफरेंस है क्या? V1T, दिस डिस्टेंस विल बी V1T, है ना। एट टाइम T इक्वल टू T, एट T इक्वल टू से कैपिटल T, ये क्या हो जाएगा? या कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t करते हैं, है ना। तो ये जो साइड है वो कितना हो गया? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव इन दिस रेयर मीडियम इज V1, और यहाँ पे डेंसर मीडियम में V2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, है ना। तो ये एट t टाइम ये कैसा मूव करेगा? ये इसी स्पीड से मूव करेगा, तो ये पैरेलल जाएंगे। ये इसी स्पीड से मूव करेगा, तो ये पैरेलल जाएंगे। और हम ये मान के चले के हैं V2 इज ग्रेटर देन V1। हम ये क्या मान के चले हैं? V2 इज लेसर, V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, है ना। ठीक है, हम क्या मान के चले हैं? V1 इज ग्रेटर देन V2, है ना। तो ये इस टाइम पे जब इतना डिस्टेंस चला, तो ये पार्टिकल उतने टाइम पे उतना ही डिस्टेंस चलेगा क्या? नहीं, वेलोसिटी चेंज हो गई तो डिस्टेंस भी, वेलोसिटी कम हो गई तो डिस्टेंस भी कम हो गया, थोड़ा छोटा बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो V2T है उसका एक आर्क खींचूंगा। क्या खींचूंगा? एक V2T का
आर्क खींचूंगा। ठीक, ये इतना बड़ा है तो मैं इतना बड़ा तो नहीं खींचूंगा, तो कितना खींचूंगा, छोटा सा खींचूंगा। ठीक है, एक ऐसा आर्क खींचा और इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचूंगा इसके ऊपर, आर्क के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचूंगा। तो ये तुम लोग स्केल से खींचना है अपने को, सीधा है क्या? ठीक, तो दिस पॉइंट हियर, इसको मैं जोड़ देता हूं ऐसा। ठीक है, ये नया वेव फ्रंट बन गया क्या? बन गया क्या नया वेव फ्रंट? चलो अब थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। वो सी था तो इसको पॉइंट को डी कर देते हैं। चलो पहले इस पॉइंट में आते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? जो टीवी वाला जो लाइन है, मतलब जो रे है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। अरे होगा ना भाई, उसके आगे जाएंगे ना। अरे भाई जिस टाइम पे ये बी पॉइंट से सी पॉइंट पहुंचा, उस पॉइंट पे उस टाइम पे वो क्या हो गया, ए रिफ्रैक्ट हो चुका था और वो कहाँ पहुंचा, डी पे। ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया क्योंकि सेम मीडियम में है, लेकिन ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया क्योंकि V2 इज लेस देन V1, है ना। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं हो सकते, तो ये छोटा हो गया। अब ये भाई साहब जो है ना, यहां रिफ्रैक्शन के बाद इसके पैरेलल जाएंगे ऐसे, ये आगे बढ़ेगा ना तो ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, मुड़ गया ये, देखो बेंडिंग हो गई ना, ऐसे आ रहा था और ऐसे जा रहा है, यही तो है ना बेंडिंग ऑफ लाइट। और किधर बेंड हुआ, टुवर्ड्स नॉर्मल, हुआ कि नहीं? ऐसे आ रहा था, ऐसे जाना था, लेकिन ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। तो ये बेंड हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसे जा रहा था तो नॉर्मल से ये डिस्टेंस, ये एंगल बना रहा था आई। ठीक है, अब ऐसे जा रहा है तो ये क्या बना रहा है, आर। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो इसको हम प्रूव कर सकते हैं क्या, सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता, अब हो सकता है क्या, लेकिन सिमिलर है। सिमिलर है, चलो ठीक। ये एंगल 90 है क्या, और ये एंगल, चलो ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई है, होगा कि नहीं? बोल लिख दो, आई लिख सकते हैं ना। ये आर है तो ये भी आर है कि नहीं? कैसे, कहां से ऑल्टरनेट एंगल हो रहा है? क्यों? अरे भाई ये आर है तो ये कितना है, 90 माइनस आर, 90 माइनस आर प्लस 90 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। मैं कर नहीं रहा हूं, तुम लोग कर लेना भाई, मैं सीधे बता रहा हूं ये आर है, वही ऑल्टरनेट एंगल भी नहीं है। ठीक है, दिस इज आर, सो व्हाट इज दिस, 90 माइनस आर, और ये क्या है, 90 है। और ये मैं अगर x लेता हूं तो x प्लस 90 माइनस आर प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू आर। चलो भैया, हो गया, बहुत अच्छा है। हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, साइन आई निकाल लो, इसका साइन आई निकालो और इसका साइन आर निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो, इतना सिंपल। होगा कि नहीं होगा? चलो निकालो, साइन आई क्या होता है इसका, है ना। ये आई, ये एंगल है,
ये है तो ये बेस हो गया ना, बेस। साइन आई इज ए सी बी सी अपॉन ए सी, है ना। चलो मैं करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, साइन आई इज इक्वल टू बी सी अपॉन, ये हाइपोटेन्यूस है ना, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी सी, है ना। साइन आर निकालना है मुझे। अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, साइन आर, ठीक है। ये है, हाँ, ए डी अपॉन, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन, रुको, ए सी इंटू ए सी अपॉन ए डी, ए सी से, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए डी, है ना। दैट इज बी सी अपॉन ए डी। हाँ हाँ, बोला बोला, सही बोला तो, है ना। बी सी क्या है, V1T, और ए डी में लिखा नहीं है यहाँ पे, ये V2T है। तो बी सी को मैं लिख दूंगा साइन आई अपॉन साइन आर, बी सी को लिख दिया मैंने V1T, इसको V2T, T कैंसल, V1 अपॉन V2। नहीं, फॉर्मूला में अभी पहुंचेंगे, है ना। मैंने क्या बोला है कि भाई यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस रे की वेलोसिटी रेयर मीडियम में कांस्टेंट है और डेंसर मीडियम में भी कांस्टेंट है, तो इसका रेशियो भी कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव इन रेयर मीडियम इज कांस्टेंट, इन डेंसर मीडियम इज कांस्टेंट, तो उसका रेशियो भी कांस्टेंट होगा। तो दैट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड हेंस रिफ्रैक्शन प्रूव्ड। हो गया कि नहीं। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मैं इसको ये भी लिख देता हूं μ2 1। तो ये स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। चलो, so this proves the Snell's law of refraction. The constant μ21 is called refractive index of the second medium with respect to the first medium. अब since again फिर आपको एक थ्योरी लिख देना है, since the incident ray, the normal and the refracted ray are respectively perpendicular to the incident wavefront, the dividing surface and the refracted wavefront, all perpendicular to the plane of paper, therefore they all lie in the plane of paper and in the same plane. This proves the second law of refraction. ठीक है। अगर इसका उल्टा कर दें तो हाँ, लेकिन आई भी इधर चेंज हो जाएगा ना, आई और आर भी चेंज हो जाएंगे ना। ये इसको ऐसे ही रखता हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, बाकी सब सही, बस इधर चेंज करना है मेरे को। ये है डेंसर, ठीक है, इसको V1 ही लेते हैं, इसने क्या लिया है, ठीक है। और ये है रेयरर, इसको हम कह लेंगे V2। अभी यहां पे इस केस में क्या है, V1 इज लेस देन V2। उस केस में क्या था, 1, है ना। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, V1 इज लेसर देन V2, ठीक है। ऐसा ही ये वेव फ्रंट आया ए बी, ऐसा ही उसने स्ट्राइक किया विथ एंगल आई, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे स्पीड ज्यादा है ना, ये V1T है ना। तो यहां पे क्या होगा,
V2t से जाएगा, लेकिन V2t इससे ज़्यादा होगा, इसका लेंथ ज़्यादा होगा, तो मैं V2t, ये ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पे, तो एक आर्क ऐसा खींच देता हूँ, ठीक। और इससे पता नहीं, इधर ऐसा नहीं, ऐसा, इससे एक टेंजेंशियल थोड़ा कायदे से खींचना, V2t को क्या बनाना है, V1t से बड़ा बनाना है। क्यों हर्ष साहू, क्यों V2t को V1t से बड़ा क्यों बनाना है? V2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो V2 की, हाँ, तो यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये भैया नया वेव फ्रंट बन गया, बन गया ना नया वेव फ्रंट। और अब क्या होगा, रे ऐसे आ रही थी, अब ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, है ना। ये ठीक से बना नहीं, मैं पहले वेव फ्रंट बना देता हूँ, फिर उसका अपन करेंगे। ये सपोज ऐसा वेव फ्रंट बन गया, ठीक। तो मैं बोलूँगा ये तो ये वेव फ्रंट कैसे जा रहा है, अब ऐसे जा रहा है, नहीं समझ में आया? ये नॉर्मल है, जाना ऐसे था, जाना ऐसे था, ठीक है, जाना ऐसे था, मुड़ गई ये, उधर मुड़ गई ना उधर, क्यों मुड़ गई, है ना। जब डेंसर से रेयरर में आएगा तो हमने जो पढ़ रखा है, रिफ्लेक्टेड रे विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से उधर से ले गई। ये आई है ना, तो आर क्या होगा, ये आर होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, बना लेना तुम लोग, नाइन्टी टाइप से बनाते हैं, ठीक है। ये 90 हो गया, ठीक है। ये आई तो पता लिए थे, है ना। अब ये क्या हो गया, आर हो गया, उसी फॉर्मूला को लगाओ, वही सब चीज़ करो, सब वही आएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में अगर पूछता है रेयरर टू डेंसर, तो पहला वाला प्रूफ लिखना। अगर वो बोलता है डेंसर टू रेयरर, तो ये वाला करना, बस डायग्राम चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। हाँ, ये लेंथ को देखना है, ये क्या है ना। रेयरर टू डेंसर में गया तो ये बड़ा होगा, और डेंसर टू रेयरर में गया तो ये बड़ा रहेगा। इज दिस क्लियर? टाइम बताइए। 10? अभी कौन सा पीरियड है तुम लोग? चलो मैं जल्दी जल्दी एक चीज़ बता देता हूँ, है ना। एक चीज़ जो है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो स्पीड तो कम हो जाती है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या, स्पीड कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। लेकिन जब वेलोसिटी चेंज हो गया और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। क्यों? हाँ, बढ़ जाएगा। नहीं, यानी अगर स्पीड बढ़ गई तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, क्या है, हाँ, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि सपोज दिस इज म्यू, है ना, और v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा एंड म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो v1 इज इक्वल टू न्यू लैम्डा 1 और v2 इज इक्वल टू न्यू लैम्डा 2। म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, म्यू 21, म्यू 21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो मैं यहाँ पे v1 की वैल्यू रख देता हूँ न्यू लैम्डा 1, न्यू लैम्डा 2, न्यू न्यू कट गया, तो दैट इज लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में एक चीज़ जो हम लोग जो वेव फ्रंट बेंड हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो बताएंगे।